यहाँ गुड़गांव रेलवे स्टेशन के ऊपर आई हुई गुड़गांव की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, पत्रकार बंधुओं, आपसे निवेदन है कि अगर एक साइड पे हो जाएंगे तो मेरी आंख हमारे साथियों से और मिल जाएगी, तो कैमरे से ही मिल रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए एक बहुत अहमियत हमारे रेलवेज रखते हैं, और 40-45 साल की मेरी जो राजनीति है, इसका मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल से, कॉलेज से अपने गांव जाया करता था, रेवाड़ी का एक स्टेशन हुआ करता था जो एशिया का सबसे बड़ा छोटी गेज का स्टेशन माना जाया करता था। और भारत की आज़ादी के बाद अनेक लोग रेलवे मंत्री बनते रहे, बनते गए। आमतौर पर यूपी के बने, बिहार के बने, बंगाल के बने, और रेलवे लाइनों का भी और ट्रेन्स का भी विस्तार होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने खुद ब खुद ये महसूस किया कि जिस तरह से आज के दिन रेलवे का महकमा चलाया जा रहा है वो देश के लिए उपयुक्त नहीं है। जो पैसा खर्च करा जा रहा है वो राजनीतिक तौर के ऊपर एक क्षेत्र को, जहां का रेल मंत्री बन जाया करता था, उसके वास्ते ही पैसा खर्च किया जाया करता था, और बाकी क्षेत्र वंचित रह जाते थे, और हमारा ये क्षेत्र भी वंचित रह गया। बड़ी लाइन सब जगह बिछ गई, लेकिन गुड़गांव, जयपुर, गुजरात, मुंबई, यहां जाने वाली लाइन छोटी ही रह गई। और बड़े सालों के बाद इसके ऊपर लोगों की निगाह गई जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार गई। और आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि रेलवे बजट अलग से, रेलवे वाले ये जानते हैं कि कई अरसों के बाद फाइनेंस विभाग का एक हिस्सा बना, और देश के हर एक क्षेत्र में न केवल रेलगाड़ियां चलाई गई, न केवल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, बल्कि जो स्टेशन पुराने थे उनके ऊपर भी काम हुआ। आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर आज के साल 20,000 करोड़ रुपए का काम रेलवे मार्फत चल रहा है। और ये पत्रकार बंधु पूछा करते थे क्या दिया, और मेरे पास जवाब नहीं होता था कि रेलवे ने हमारे को क्या दिया। आज मैं कहना सकता हूं कि ये हमारा जो बजट टेम्पररी बजट है, पूरा बजट नहीं है। मई के अंदर सरकार दोबारा बनेगी तो पूरा बजट बनेगा, लेकिन इस छोटे से स्टॉप गैप बजट के दौरान भी 3,500 करोड़ का हरियाणा को तोहफा रेलवे वालों ने उपलब्ध कराया है। और इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले कहां से हो रही है? जयपुर, रेवाड़ी, गुड़गांव, जिसके अंदर से रेवाड़ी और उपनगर और गढ़ी हर सड़क पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। सिर्फ गुड़गांव का क्षेत्र हरियाणा के अंदर बाकी है, ये भी हो जाएगा। जब यहां पर आज हम बैठे हुए हैं, ये भी बड़ी मशक्कत के बाद तय हुआ है कि कितना ऊंचा रेलवे स्टेशन बनेगा। 8 मंजिला, 8 मंजिला रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसके अंदर एक बड़ा हॉल होगा, उसके अंदर पैसेंजर की सारी सुविधाएं होंगी, मसाज भी होगी, खाना पीना भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगा, लेटने को भी आराम करने को मिलेगा। वो सारी टॉप फ्लोर के ऊपर होगा। उसके नीचे 4 मंजिलें ऐसी होंगी जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होंगी, ताकि ये कंगाल ना हो जाए यहाँ का गुड़गांव का रेलवे स्टेशन। 4 मंजिलों कमर्शियल तौर के ऊपर लोगों को किराए पे दे दी जाएंगी, और 3 नीचे की मंजिल वो होंगी जहाँ पर रेलवे वाले अपना बंदोबस्त का कार्यक्रम करते रहेंगे। और आज के दिन ट्रैफिक तो आप जानते हो, मेरे को आते आते भी बहुत टाइम लग गया। मैं सोचा था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मेरे को लग गए। 4 मंजिला साइड के अंदर आप देखोगे
वहां पर 4 मंजिला पार्किंग का भी प्रावधान रेलवे ने किया है। और ये रेलवे वालों के मुंह पे मैं कहने लग रहा हूं, इनके ये बड़े काबिल लोग हैं। अगर इनको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका लगता है तो दिखाने को मौका दिया जाता है। और पिछले 10 साल के अंदर जो करिश्मा इन लोगों ने भारत के रेलवे के अंदर किया है वह वास्तव में काबिल तारीफ है। इनको भी ताली लगा दो एक बार। और साथियों 300 करोड़ के करीब खर्चा इसके ऊपर होने लग रहा है जहां पर हम बैठे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा और स्थानों के ऊपर भी हो रहा है। जैसे अभी ऊपर आप पढ़ रहे होंगे 41,000 करोड़ प्रधानमंत्री आज सौगात देने वाले देश को। आज के दिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि कई दिक्कतें थीं, जिसके अंदर एक शेड भी था, सीमेंट का शेड, जो यहां के लोग कहते थे कि हमारे को तकलीफ होती है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसको हटाओ। और ये हटेगा। कहते थे एक साइड से हमारे को प्रवेश करने की जगह मिलती, दूसरी साइड से भी कराओ। वो भी बंदोबस्त हो गया है, न केवल दौलताबाद साइड से बट राजेंद्र नगर से, दोनों साइड से यहां पर आने का व्यवस्था आज के दिन बना दी गई है। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि हमारा गुड़गांव आज के दिन न केवल हरियाणा का बल्कि उत्तर भारत का सबसे विकसित शहर बनने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बन गया, क्योंकि बनने में हो सकता है 2-4 साल और लग जाए, लेकिन हम सही राह के ऊपर हैं। और कई बार तो लोग मेरे साथ बहस करने को तैयार हो जाते थे कि गुड़गांव के अंदर क्या करा रहे, दिल्ली के परले साइड के अंदर नोएडा है, वहां देखो व्यवस्था क्या है, और हमारे यहां देखो व्यवस्था क्या है। बड़ी दिक्कतों के बाद न केवल हमारी भारत सरकार बल्कि हरियाणा सरकार ने भी यह महसूस किया कि अगर गुड़गांव को नहीं पन पाओगे तो ना हरियाणा पनपेगा ना उत्तर भारत पनपेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां पर से जाता है। और अमन चैन, एक टाइम था यूपी के अंदर अमन चैन खतरा हुआ करता था बहन बेटियों को, आज यूपी के अंदर भी शांत हो गया है। तो लोग जो यूं कहा करते थे कि हम यूपी को प्रस्थान कर देंगे और हम हरियाणा छोड़ देंगे, आज सारे के सारे उमड़ करके आपके गुड़गांव के अंदर इसके आसपास बसने को तैयार हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारी सरकार देश में बनाई, नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से रिकॉर्ड मतों से जिताया, हरियाणा के अंदर भी दूसरी बार सरकार बनी। आज हरियाणा सरकार का तो समय 6 महीने हो सकता है, 7 महीने पीछे आएगा, लेकिन भारत सरकार को नंबर देने के लिए आपको ये मौका 1-2 महीने भीतर भीतर ही आ जाएगा। अगर आप समझते कि देश विकसित होने लग रहा है, अगर सिंगला साहब कह रहे थे कि 5,500 करोड़ का वो गुड़गांव जो भारतीय जनता पार्टी को, हमारी पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी को फुल बटा फुल वोट देता है, वो मेट्रो से वंचित जो रहता था वो 5,500 करोड़ का नींव प्रधानमंत्री ने पिछले 16 तारीख को रेवाड़ी से रख दिया। रिंग रोड बोलते हैं दिल्ली के अंदर रोड को, या रिंग रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, तो ये बन जाएगा। आपके यहां पर ऑलरेडी चिकित्सा की यह व्यवस्था बन गई है कि बाहर देशों से लोग आकर के यहां पर प्रवेश करके अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन महंगा पड़ जाता है क्योंकि प्राइवेट है। कुल मिलाकर के देश के अंदर कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर 2-2 एम्स है। जम्मू एंड कश्मीर, वाजिब है कि क्यों जम्मू और कश्मीर में अलग अलग है। आंध्र तेलंगाना, पता है सभी को कि भाई 2 हिस्से हो गए थे आंध्र प्रदेश के, इसलिए 2 देने पड़ गए। और तीसरा कोई प्रांत अगर है हमारे देश के अंदर तो नरेंद्र भाई मोदी ने 2 एम हरियाणा को दिए, एक वाड़सा के अंदर थाई और एक यहां पर माजरा के अंदर और दे दिया। तो ये मोटी मोटी बात आपको मैं बताना चाहता था। मैं सोच रहा था कि इनकी तरफ से, रेलवे की तरफ से इसको विस्तार से बताया जाएगा,
लेकिन जितना मेरे संज्ञान में था सो मैंने बता दिया, और आने वाले समय में आप देखेंगे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज आपके यहाँ आने से न केवल रेलवे वालों का मनोबल बढ़ा है, न मेरी केवल पार्टी वालों का मनोबल बढ़ा है, न हमारे प्रधानमंत्री का, जो जगह जगह आज तो भटकते फिर रहे हैं। भाई किसी ने देखा है कि द्वारका के अंदर धोख मारने के लिए अंडरग्राउंड जाकर के पहन करके जाकर के धोख मार के आए हैं वहां पर। तो आज के दिन हमारा देश जिन हाथों के अंदर है उनको पनपाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, प्रजातंत्र के अंदर हम सब लोग रहते हैं। आपसे ये उम्मीद है कि जिस तरह से भरसक प्रयास भारत सरकार देश को विकसित बनाने के लिए कर रही है, उसी तरह से आपका भी योगदान ये होगा कि तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने के अंदर आपका फुल योगदान होगा। धन्यवाद और जय हिंद।